हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम सलीम। टीएफई एकेडमी जयपुर में पीटीआई के इस शानदार और स्पेशल बैच में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग अपनी फील्ड से कुछ हटकर कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों को गेम्स के बारे में बताया है ना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, कुछ नया टॉपिक है, क्योंकि एक टॉपिक तो हमारा चल ही रहा है और साथ में मैंने एक टॉपिक और शुरू कर लिया है, ताकि जल्दी से जल्दी आप लोगों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सिलेबस जो है वो कवर हो जाए। चलो बिना टाइम वेस्ट करे आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, क्या है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, कि भाई भारत में फिजिकल एजुकेशन का इतिहास क्या है, भारत में फिजिकल एजुकेशन का इतिहास क्या है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, भारत में फिजिकल एजुकेशन का इतिहास। तो क्या है कि भाई शारीरिक शिक्षा के क्या है, हम विश्वास करते हैं, अनुभव करते हैं कि आज इस प्रकार के क्षेत्र में इतिहास पर टिके हुए हैं। मतलब कि जो शारीरिक शिक्षा है वो आज इस चीज़ पर टिकी हुई है कि भाई आज से पहले फिजिकल एजुकेशन क्या थी, कैसे चलती थी, उस समय क्या क्या चीज़ें हो रही थी। ठीक है, अब इसमें क्या है, इट इज़ द सोर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, ये एक ऐसे सोर्स हैं जो हमें फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताते हैं कि भाई क्या हुआ। अब हमें पता है कि फर्स्ट ओलंपिक 776 बीसी में हुई थी। मैंने आप लोगों को पहले ये चीज़ पढ़ा दी है ना, मैंने आपको पहले ये चीज़ पढ़ा दी है कि ग्रीक में 776 बीसी में फिजिकल एजुकेशन क्या है, शुरू हुआ था। शुरू होने का मतलब क्या है कि भाई उससे भी पहले चल रहा था। जब हम आदिवासी थे तब भी हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे, लेकिन प्राचीन ओलंपिक में एक ऐसा मोड़ ला दिया था शारीरिक शिक्षा को कि भाई उसमें 200 मीटर की रेस, रेसलिंग, है ना, उसके बिना क्या है रथ रेस होती थी। ठीक है, उसके बिना भाला फेंकना होता था, उसके बिना डिस्कस थ्रो होती थी। बहुत सारे इवेंट्स करवाए जाते थे। क्या है, बहुत सारे इवेंट्स करवाए जाते थे। तो यही हम लोग अनुमान लगाते हैं कि भाई जो हिस्ट्री है वो क्या है, शारीरिक शिक्षा की जो हिस्ट्री है वो क्या है, बहुत ज़्यादा पुरानी है और इसमें बहुत सारी गतिविधियां हो रही थी, बहुत सारे ऐसे काम हो रहे थे जो डे बाय डे फिजिकल एजुकेशन को क्या है आसमान पर लेके जा रहा था, फिजिकल एजुकेशन को आसमान पर लेके जा रहा था। चलो आगे देखते हैं। अब क्या है, भारत में शारीरिक शिक्षा का क्या है इतिहास है। तो सबसे पहले भाई भारत में योगा और कराटे जैसी एक्टिविटीज करवाई जाती थी। क्या है, योगा एंड कराटे जैसी एक्टिविटीज क्या है, एक्टिविटीज करवाई जाती थी। ठीक है, अगर हम लोग देखें पुरानी चीज़ों को, हमें जो विशेष मिलते हैं, खुदाई करते हैं, तो वहाँ से जो हमें विशेष मिलते हैं उनसे क्या पता चलता है कि भारत में भाई क्या है, कराटे और योगा नाम की एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी। और ये हमें क्यों करवाई जाती थी, ताकि हम लोग अपने आप को क्या है बॉडी को फिट कर सकें। ठीक है, उन परिस्थितियों का सामना कर सके जो सामने आ रही हैं। तो योगा एंड कराटे क्या थी भाई, सबसे पहले शुरू होती थी। क्या थे, योग एंड कराटे क्या है, एक ऐसा चीज थी जो उस समय क्या है प्राचीन समय ये चलती थी। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या है कि प्राचीन भारत में भाई क्या क्या हुआ। अब प्राचीन भारत कैसा था, प्राचीन भारत कैसा था, प्राचीन भारत भाई लगभग क्या है चाइना के लोगों जैसे हम लोग व्यवहार करते थे। सबसे पहले हम लोग क्या है चाइना के लोगों जैसे व्यवहार करते थे। जैसे वो अपने धर्म को मानते थे वैसे ही हम लोग अपने धर्म को मानते थे। जैसे वो एनवायरनमेंट को प्यार करते थे वैसे ही हम लोग एनवायरनमेंट को प्यार करते थे। इसका मतलब कि भाई हम लोग चाइना के लोगों जैसे व्यवहार करते थे। किन किन चीज़ों में, जैसे चाइना के लोग क्या करते थे, एनवायरनमेंट को प्यार करते थे,
अपने धर्म को प्यार करते थे, वैसे ही हम लोग भी क्या थे, अपने कल्चर को प्यार करते थे। भारत क्या है, अपने कल्चर को प्यार करता था। ठीक है, क्या है, प्राचीन भारत कई मानव से प्राचीन चीन के समान है। ये मान्यताएं हैं, हम लोग ये मानते हैं कि भाई प्राचीन भारत क्या है, चाइना के समान था। चाइना जैसे करता था वैसे ही हम लोग करते थे। मैंने आपको बता दिया है कि धर्म पे, एनवायरनमेंट पे, ठीक है, वो नेचर पे, ठीक है, जो चीज़ें उनकी थी वैसा ही कल्चर हमारा था। आज का नहीं मैं बात कर रहा, अब हम लोग मॉडर्न हो चुके हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्राचीन समय की। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्राचीन समय की। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब उसके बाद प्राचीन भारत में क्या क्या था। अब प्राचीन भारत में क्या क्या था, प्राचीन भारत में बुद्ध के खेल, मनोरंजन और व्यायाम पर प्रतिबिंब इस तरह से गतिविधियों से क्या था, नहीं लगाया जाता था। मतलब क्या है कि भाई प्राचीन जो भारत था, जो बुद्ध धर्म के थे, बुद्ध ने जो जो खेलों को अपनाया था, जो चाइना में चलती थी, हमारे लोग भी उनको खेलते थे। कोई ऐसा प्रतिबंब नहीं लगाता था कि भाई ये चीज़ आप नहीं करोगे। अब मान लो मैं रोक दूं कि भाई आप लोगों ने क्लास से बाहर नहीं जाना, या आप लोगों को जो मैं बोलूँगा आप लोगों ने वही करना है। भाई जो बुद्ध की जो गेमें थी, जो बुद्ध मानते थे कि हाँ ये चीज़ें करनी चाहिए, वो चीज़ें हम लोग भी करते थे। उस पर कोई भी रोक टोक नहीं थी, उस पर क्या है, कोई भी रोक टोक नहीं थी। अब देखते हैं कि भाई कौन कौन सी गेमें हम लोग प्राचीन भारत में खेलते थे। सबसे पहले क्या थी भाई, रथ दौड़ थी। मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें हाईलाइट की हैं उन पर ही ध्यान देना है, क्योंकि ये मेन चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम लोग प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, तो प्राचीन भारत में क्या है भाई, सबसे पहले तो रथ दौड़ करवाई जाती थी। क्या है, रथ दौड़ करवाई जाती थी। उसके बाद हाथियों पर और घोड़ों की क्या है, सवारी करी जाती थी। क्या है, घोड़ों की, हाथियों की सवारी की जाती थी। प्राचीन समय की बात कर रहा हूं मैं। आगे इसको 4 भागों में डिवाइड करा है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या है, प्राचीन समय का एक ओवरऑल लेसन देख रहे हैं, हम अपना सिलेबस देख रहे हैं ओवरऑल कि भाई कब कब ये ऐसे ऐसे था। लेकिन इसके बिना स्पेसिफिक कुछ डेट्स में, कुछ पार्ट्स में इसे डिवाइड किया हुआ है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब उसके बाद क्या है भाई, तलवारबाजी भी की जाती थी उस समय, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, आप लोग राजस्थान पीटीआई एग्जाम दे रहे हो, अगर आप लोग राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत समय से क्या है, राजे महाराजे थे जो युद्ध करते थे। वो भाई किनसे युद्ध करते थे, तलवारों से, हथियारों से। तो प्राचीन समय से ही तलवारबाजी का, रथ दौड़ का, हाथियों और घोड़ों की सवारी का, ये चीजें हमारे भारत में प्राचीन समय से ही चलती आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि 100 साल पहले आ गई, ऐसा नहीं है कि 500 साल पहले आ गई, ये प्राचीन समय से ही हमारे साथ हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब उसके बाद कुछ ऐसी गेमें जो इंडिया में पैदा हुई और इंडिया के प्राचीन समय से ही चल रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, सबसे पहले रेसलिंग। अब इस पे आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई इंडिया में, जहां भारत में प्राचीन समय में कौन कौन सी गेमें चलती थी, तो क्या है, कुश्ती चलती थी, ठीक है, बॉक्सिंग चलती थी, मुक्केबाजी बोलते थे उसे, उसके बाद कबड्डी चलती थी, ठीक है, फिर खो खो गेम है, ठीक है, अब उसके बाद अत्या पत्या है, ठीक है, उसके बाद डांस है, उसके बाद डंड मारते थे हम लोग, फिर क्या है, बैटक्स लगाते थे, उसके बाद मलखम्ब, फिर लेजियम, फिर लाठी। ये ऐसी गेमें थी जो प्राचीन समय में भारत में खेली जाती थी। आप लोगों ने याद रखना है, रेसलिंग, बॉक्सिंग, कबड्डी, खो खो, अत्या पत्या, डांसिंग, डंड, बैठक, मलखम्ब, लेजियम और लाठी। ये गेमों को आप लोगों ने भाई याद रखना है कि ये प्राचीन समय में इंडिया में खेली जाती थी। इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है, मान लो वहां पे लिख दिया कि कबड्डी, जा लिख दिया कि प्राचीन समय में कौन सी गेमें खेली जाती थी, इनमें से एक गेम लिख देंगे और बाकी फॉरेन की गेम लिख देंगे, जहाँ हमारी आज की मॉडर्न गेम्स लिख देंगे। तो हम लोगों ने इन गेम में से एक गेम चूज करनी होगी। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से फिर आप कर पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उसके बाद फिर से वही बात
कि भाई योगा, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि योगा एक कॉमन एक्टिविटी थी इंडिया के लिए। योगा एक कॉमन एक्टिविटी थी। योग भारत में एक आम गतिविधि है। अभी भी हम लोग योगा पे खास ध्यान रखते हैं। अभी रिसेंटली हमने योगा डे मनाया था। कब था, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। कब था? 21 जून को। यही डेट थी या मैं गलत हूँ, ये देख लेना। 21 जून को हम लोगों ने क्या था, योगा डे मनाया था। अब उसके बाद इसमें बहुत सारी गेम्स थी। अब योगा क्यों करते थे? हमारे सांस प्रणाली को सही करने के लिए, ब्रीथिंग को रेगुलर करने के लिए, ठीक है, उसके लिए करते थे। ठीक है, माइंड को सेट करने के लिए, क्या है, माइंड को सेट करने के लिए योगा को करते थे। और ये योग क्या है, हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था, आज भी है, आज से 1000 साल पहले भी लोकप्रिय था। ठीक है, अब ये चीज़ें हम लोगों ने करनी है। उसके बाद क्या था कि भाई इनमें हम लोग क्या करते थे, योगा करते थे, आसन करते थे, ताकि बॉडी हमारी फिट रहे, ताकि हमारी सांस प्रणाली सही रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उसके बाद भाई रिलीजियस, धार्मिक स्थान बने हुए थे जहां पर पूजा चलती थी। ठीक है, क्या है, धार्मिक स्थान थे जहां पर क्या है, पूजा होती थी धार्मिक स्थानों पर। ठीक है, और फिजिकल कल्चर को भी वहां पर प्रमोट किया जाता था। उसके बाद ठीक है, अब उसके बाद क्या है, सेज एंड ऋषिज रहते थे वहां पर। उन ऋषिज को क्या बोला जाता था, उस्ताद बोला जाता था। ये भी याद रख लो कि भाई इंडिया में, प्राचीन भारत में जो पुराने रिलीजियस स्थान थे जहाँ पर पूजा होती थी, वहाँ पर फिजिकल कल्चर को भी प्रमोट किया जाता था। और जो वहाँ पर ऋषि रहते थे, जो वहाँ पर श्यास रहते थे, उनको उस्ताद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उस्ताद, उस्ताद कहा जाता था। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब उसके बाद इंडिया में फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करवाई जाती थी, लेकिन उनको करवाया कहाँ पे जाता था? पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें याद रखो कि भाई वो कौन सी जगह थी जहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज़ को करवाया जाता था। और वो कहाँ पे थी? वो थी व्यायामशाला, जहाँ व्यायाम मंदिर। क्या है, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में, प्राचीन भारत में जिस जगह पे फिजिकल एक्टिविटीज़ को करवाया जाता था, जब प्रमोट किया जाता था, उनको क्या बोलते थे? तो उनको क्या बोलते थे? व्यायामशाला बोलते थे, जहाँ फिर व्यायाम मंदिर बोलते थे। हिंदी में देख लो, व्यायामशाला और व्यायाम मंदिर बोलते थे, जहाँ पर शारीरिक शिक्षा की क्या है, गतिविधियों को करवाया जाता था प्राचीन समय में। फिर से बोल रहा हूँ, व्यायामशाला, व्यायाम मंदिर। भाई ये बात अपने ब्रेन में सेट कर लो कि प्राचीन समय में जिस जगह पे फिजिकल एक्टिविटीज़ को करवाया जा रहा था, उस जगह का नाम क्या था? व्यायामशाला और व्यायाम मंदिर था। इस पे क्वेश्चन 101% आएगा, व्यायामशाला और व्यायाम मंदिर पे। इसे अपने ब्रेन में सेट कर लो। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब इंडिया में क्या क्या था भाई? इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें से हमें क्या क्या मिलता है कि भाई हमारे इंडिया में प्राचीन समय की मैं बात कर लूँ या मैं आज की बात कर लूँ। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको छोटी सी एक कहानी बताता हूँ कि आज के समय में क्या हो रहा है। आज के समय में अगर आप लोग देखोगे तो क्या हो रहा है, अमीर अमीर बन रहा है, गरीब गरीब बन रहा है, टीचर का बेटा टीचर ही बन रहा है, खेती करने वाला खेती ही कर रहा है। तो वैसे ही प्राचीन समय में भी वैसा ही चलता था। हम लोगों को डिवाइड कर रखा था उन्होंने, हम लोगों को क्या है, डिवाइड कर रखा था 4 भागों में। क्या था? जिसमें टीचर्स थे, जिसमें क्या थे, शिक्षक थे, वॉरियर्स थे जो युद्ध करते थे, योद्धा थे, उसके बाद मर्चेंट्स थे जो व्यापारी थे, उसके बाद सर्वेंट थे जो क्या है भाई, नौकर थे। 4 चीजें हो गई, टीचर, योद्धा, व्यापारी, नौकर। 4 चीजें फिर से सुन लो, टीचर, योद्धा, तीसरा क्या है,
व्यापारी है, चौथा क्या है, सर्वेंट है। अब उस समय भी हमारे कास्ट सिस्टम चलता था और 4 चीजें चलती थी। क्या है, कास्ट सिस्टम चलता था, 4 चीजें चलती थी और चारों अलग अलग थी। सबसे पहले तो था भाई ब्राह्मण। सबसे पहले क्या था, ब्राह्मण थे। अब आप लोगों जब नोट्स बनाओगे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, जो मैंने ब्लू में दे रखा है वही लिखना है, सिंपल कीवर्ड्स लिखने हैं। क्या था, ब्राह्मण थे। उसके बाद क्या थे, क्षत्रिय थे। क्या थे, क्षत्रिय थे। उसके बाद व्यास और उसके बाद हमारे शूद्रस। ठीक है, वैश्य और शूद्र, ये थे 4 कैटेगरीज थी हमारी भाई। अब इन चारों कैटेगरीज में कौन क्या करता था ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। चारों कैटेगरीज में कौन क्या करता था ये चीज भी हमें पता होनी जरूरी है। इसलिए हम आगे इन चारों को अलग अलग कर लेंगे और देखते हैं कि इसमें कौन कब क्या हो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले तो भाई ब्राह्मण है। सबसे पहले तो क्या है, ब्राह्मण हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा आज के समय में भी हम लोग ब्राह्मण को भाई एक अलग ही दर्जा देते हैं। आज भी हम लोग ब्राह्मण को रिस्पेक्ट देते हैं, उनको एक अलग से दर्जा देते हैं। अगर हमारे घर पर भी आए तो हम लोग पूरे साल की इनकम चाहे एक दिन में खर्च हो जाए भाई पूरी सेवा करते हैं। वो हमारे दिल में उनके लिए क्या है, एक रिस्पेक्ट है। वही चीज प्राचीन भारत में थी, वही चीज प्राचीन भारत में थी। तो जो ब्राह्मण थे भाई वो एजुकेशन देते थे, वो टीचर्स थे। क्या थे, ब्राह्मण एजुकेशन देते थे, वो क्या थे, टीचर्स थे। उनको क्या क्या आता था, उन्हें आता था प्राणायाम, उन्हें आता था योगा, उन्हें आता था नमस्कार, जो हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं। ये चीजें उनको आती थी और आपको ये याद करनी पड़ेंगी। इसके बिना भाई पीटीआई का एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है, पीटीआई का एग्जाम क्लियर करना है तो ये पूरी चीजें याद करनी पड़ेंगी। वहां पर आपको क्वेश्चन बन जाएगा प्राचीन समय में ब्राह्मण क्या करते थे, नीचे आ जाएगा टीचिंग, ठीक है, युद्ध, ठीक है, उसके बिना फ्री रहना, उसके बिना कोई राजा महाराजा के यहाँ काम करना। तो आपका जो मेन आंसर होगा वो क्या होगा, बताओ मुझे, क्या होगा, टीचर होगा। और वो क्या क्या पढ़ाते थे, प्राणायाम, योगा, सूर्य नमस्कार जैसी चीजें करते थे। अब उसके बिना टीचर तो वो थे ही थे, लेकिन टीचिंग के बिना भी उन लोगों को कुछ और शिक्षा भी थी भाई। कौन सी शिक्षा थी, आर्चरी। ठीक है, वो आर्चरी चलाते थे, तलवारबाजी उनको आती थी। ठीक है, और वेपन्स और मिसाइल्स वगैरह का भी उन्हें पूरी नॉलेज थी। वेपन और मिसाइल उस समय पुरानी तोपें होती थी, उनकी भी उन्हें पूरी नॉलेज थी। ब्राह्मण्स बोला मैंने, इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो टीचिंग करते थे। उन्हें आर्चरी भी आती थी, तलवारबाजी भी आती थी, वेपन्स हथियार चलाने भी आते थे, उस समय की तोपें चलानी भी आती थी। ठीक है, ये चीजें थी जो ब्राह्मण्स हमारे प्राचीन समय में चीजों को करते थे। ठीक है, आई होप आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, शिक्षा के सभी क्षेत्रों में शिक्षक हमेशा ब्राह्मण थे। जितनी भी शिक्षा के वहां पे क्षेत्र थे उनमें कौन थे, ब्राह्मण थे, जो क्या है, प्राणायाम, योगासन, सूर्य नमस्कार वगैरह करवाते थे। और इनके बिना उन्हें क्या था, वेपन्स, हथियारों, मिसाइलों, तीरंदाजी, तलवारबाजी क्या थी, शामिल थी। भाई वो ये चीजों को चलाना अच्छे से जानते थे, वो यह चीजों को चलाना अच्छे से जानते थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्षेत्रीय। अब क्षेत्रीय क्या करते थे भाई, क्षेत्रीय का मतलब एक क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब क्या है, एक एरिया। अब एरिया को भाई कौन संभालेगा, इसे याद करने का सिंपल तरीका, क्षेत्रीय क्या करते थे, एक क्षेत्र था, एरिया था, उसे कौन संभालेगा। इसका मतलब कि भाई ये क्या करते थे, प्रोटेक्टर थे कंट्री के लिए, प्रोटेक्टर थे कंट्री के लिए, मतलब कि भाई रक्षक थे ये। रक्षक क्या करते थे, ये भाई अपने दो जोर पे, अपनी हिम्मत से, अपनी बहादुरी से अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करते थे, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करते थे। और इन्हें क्या क्या चीजें आती थी, आर्चरी, तलवारबाजी, ठीक है,
ठीक है, हॉर्स घोड़सवारी, एलिफेंट राइडिंग, ये सभी चीज़ें इनको आती थी। क्या क्या आती थी भाई? तलवारबाजी आती थी, घोड़सवारी आती थी और हाथी की सवारी का इन्हें ज्ञान सिखाया जाता था, जहाँ फिर इन्हें सीखना पड़ता था। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम जब हमारा आ रहा है तो भाई ये चीज़ें हमें पूछेंगे ही पूछेंगे, ये चीज़ें हमें पूछेंगे ही पूछेंगे, तो हमने ये चीज़ों को याद कर लेना है। ब्राह्मण्स टीचर थे, क्षत्रिय क्या थे? प्रोटेक्टर थे कंट्री के लिए, ये योद्धा थे हमारे, ठीक है, उस समय में, प्राचीन समय में। अब आगे चलते हैं व्यास और शूद्रस पे। अब व्यास और शूद्रस क्या थे? ये फिजिकल एक्टिविटीज करते थे भाई, ये क्या थे? फिजिकल एक्टिविटीज करते थे। क्या है? वैश्य और शूद्रस अपनी इच्छा से कोई शारीरिक गतिविधियों का अभ्यास कर सकते थे। इसका मतलब क्या है कि ये फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, लेकिन कोई इन्हें जबरदस्ती नहीं करवाता था। ये बात आप याद रखना कि अगर मेरी मर्जी है, अगर मैं वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, तो मैं भाई, मेरे पे कोई किसी का जोर जबरदस्ती नहीं होगी। मैं अपनी मर्जी के अनुसार कोई एक्टिविटी इस समय में कर सकता था, इस समय में मैं कर सकता था कोई भी एक्टिविटी। अब इन एक्टिविटीज में क्या था? फिजिकल एक्टिविटी थी, लेकिन क्या था? रेसलिंग थी भाई। क्या थी? रेसलिंग थी। ये क्या थी? रेसलिंग। ये क्या थे? कुश्ती थी जो ये सीखते थे। क्या थे? कुश्ती थी जो ये सीखते थे। अब इनमें अगर हम लोगों ने देखना हो तो ऋग्वेद में हमें रेसलिंग के बारे में, फर्स्ट फाइटिंग के बारे में ऋग्वेद में हमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने में मिल जाएगा कि हाँ, उसमें भी लिख रखा है कि ऋग्वेद क्या था, कि भाई उस समय भी रेसलिंग थी, कुश्ती थी, वो फेमस थी, वो खेलते थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद इंडिया में हम लोगों ने देख लिया कि भाई ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, ठीक है, उसके शूद्र से व्यास थे। अब उसके बिना भी भाई ऐसा तो नहीं है कि छोटा सा था इतिहास, हमारा इतिहास बहुत बड़ा है। अब उसके बाद हमारे इंडिया में मिलिट्री को भी भाई एक महत्व दिया जाता था। क्या है? मिलिट्री को भी एक महत्व दिया जाता है। तो क्या था? भारत शारीरिक शिक्षा प्रणाली में सेना विज्ञान का स्थान था। क्या था? मिलिट्री साइंस इन इंडियन सिस्टम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और फिजिकल एजुकेशन में मिलिट्री का, फौज, हमारी सेना, उसका भी ज्ञान था। अगर इस पे हम लोगों ने कुछ पढ़ना हो तो हम रामायण और महाभारत में अच्छे से देख सकते हैं कि प्राचीन भारत में कितने युद्ध हुए हैं और उन युद्धों में कितनी विशाल सेना थी। तो प्राचीन समय में इंडिया में फिजिकल एजुकेशन में क्या था? सिस्टम में भाई मिलिट्री को भी, अभी मैं मिलिट्री बोल रहा हूँ, मॉडर्न शब्द यूज कर रहा हूँ, लेकिन उस समय क्या था? सेना। उस समय फिजिकल एजुकेशन में सेना को भी बढ़ावा दिया जाता था, ज़्यादा इनको रखा जाता था। क्यों? ताकि आने वाले समय में अगर कोई किसी राज्य के साथ कोई लड़ाई हो तो सेना रेडी रहे। ठीक है, हमें पता है कि भाई प्राचीन समय में हमें क्या था? बाहर के लुटेरों ने तो लूटा ही लूटा। हम एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे, एक स्टेट दूसरी स्टेट पे ऐसे लड़ते झगड़ते रहते थे। तो मिलिट्री सिस्टम फिजिकल एजुकेशन में पूरा था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद भाई डिवीजन ऑफ एंशियंट पीरियड, प्राचीन काल का विभाजन। अब हम लोग प्राचीन काल को कितने भागों में बांटते हैं वो देखना है, और उन भागों को बांटने के बाद इनमें कौन कौन सी चीज़ें आई, या कौन कौन सी चीज़ों का आना शुरू हुआ और कब और कैसे आया। सबसे पहले क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड है। सबसे पहला पीरियड जो है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड, जो 3250 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक रहा। कितना रहा? 3250 से लेकर 2500 बीसी, ये बात याद रखना। उसके बाद हमारा आया वैदिक पीरियड, जो क्या है 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक आया, जो है 2500 से 600 बीसी तक आया। उसके बाद है अर्ली पीरियड, जो क्या है 600 से लेकर 320 बीसी तक आया। ठीक है,
उसके बाद है लेटर पीरियड। क्या है? लेटर पीरियड, जो 320 एडी से लेकर 1000 एडी तक आया। ठीक है, क्या है? 1000 एडी तक आया। उसके बाद है मेडिवल पीरियड, जो क्या है 1000 एडी से लेकर 1757 1757 तक चला। ठीक है, ये टाइम पीरियड हैं 4 या 5, कितने हो गए आप गिनो इसे, 1 2 3 4 5, 5 भागों में हम लोगों ने प्राचीन समय को बांट लिया। कितने भागों में बांट लिया बताओ मुझे? 5 भागों में। ठीक है, पहला भाग इंडस वैली था, दूसरा भाग क्या है वैदिक पीरियड है, तीसरा भाग क्या है अर्ली पीरियड है, चौथा भाग क्या है लेटर पीरियड है, और पांचवा भाग है मेडिवल पीरियड। 5 भागों में हम लोगों ने इसे विभाजित कर लिया है, इनका विभाजन कर लिया है। अब हम लोगों ने सीखना है कि इनके अंदर क्या है। अब हम लोगों ने यह सीखना है कि इनके अंदर भाई क्या है। चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले तो क्या है भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड है, जो 3250 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक चला। क्या है? 3250 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक चला। अब इसमें भाई कोई भी ऐसा प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मिलता हमें। इसमें क्या है, कोई भी ऐसा प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मिलता, कोई भी ऐसा प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मिलता जिससे हम लोग ये जान सकें कि वैदिक वैली पीरियड में क्या था, इंडस वैली पीरियड में क्या था। लेकिन क्या है, पूर्व वैदिक युग के दौरान किसी भी भौतिक कला या शिल्प का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता जिससे हम लोग ठोस रूप से बोल सकें कि ये चीज वहां पे हो रही है। ठीक है, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये 2 ऐसे स्थान हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जहां से हमें कुछ क्या है युद्ध हथियारों, ठीक है, और क्या है औजारों और उपकरणों, कुछ मोहरें और मूर्तियां ऐसी मिली हैं। क्या क्या हो गया, वेपन्स, औजार, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स, कुछ ऐसी स्टैंप्स मिली हैं, कुछ ऐसी मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला, ऐसा कुछ नहीं मिला प्रॉपर कि हम लोग ठोस रूप से बोल सकें कि भाई वहां पर ये चीज हो रही थी। लेकिन वहां से हमें कुछ ऐसे उपकरण मिले, ऐसे कुछ औजार मिले, ठीक है, ऐसी कुछ मूर्तियां मिली, ऐसे कुछ स्टैंप्स मिले, जिनसे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा था। अब इन औजारों से हमें क्या पता चला, आगे देखते हैं। इनमें हम लोगों को क्या क्या पता चला कि कुछ युद्ध हथियार, ठीक है, औजार मिले, कुछ उपकरण मिले और मोहरें मिली और मूर्ति मिली। अब इनसे कुछ बयान किया जा सकता है, कुछ समय के लिए थोड़ा सा हम लोग बयान कर सकते हैं। वो क्या बयान कर सकते हैं आगे देखते हैं। अब इनसे हमें क्या पता चला, ठीक है, अब इनसे हमें क्या पता चला, अब भाई ड्यूरिंग दिस एज फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या हो रहा था। तो उस समय भाई क्या था, इस उम्र के दौरान शारीरिक शिक्षा में क्या था, काम करते थे लोग, खेलते थे, ठीक है, कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स करते थे और मनोरंजन का ध्यान रखते थे, और मनोरंजन का ध्यान रखते थे। क्या क्या था भाई, अपना काम करते थे, वो तो हमें पता है कि काम तो करेंगे, और गेम्स खेलते थे, स्पोर्ट्स खेलते थे, और रिक्रिएशन एक्टिविटीज करते थे। क्या है, रिक्रिएशन एक्टिविटीज करते थे। कुछ रिक्रिएशन एक्टिविटीज थी उनके पास, जैसे डांस करना, मार्बल बॉल्स के साथ खेलना, वो आगे दिखाता हूँ आपको, समझाता हूँ कि कैसे चलता है। अब भाई इसमें क्या क्या था, डांस था। इंडस वैली पीरियड में सबसे पहले तो क्या था, डांस था। अब डांस करते थे, और उसकी अगर हम लोगों को कोई एक मूर्ति मिली थी जिसका नाम अभी क्या रख रखा है, ब्राउन्स डांसिंग गर्ल। एक मूर्ति मिली थी जिसका नाम क्या रख रखा है,
ब्राउन्स डांसिंग गर्ल, जो कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली, मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिली थी हमें। अभी वो कहाँ पर है, नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली, भाई दिल्ली में है। नृत्य डांस का अवशेष मिला था हमें, उसमें क्या था, जो कहाँ है, दिल्ली के राष्ट्रीय में है, जो क्या है, मोहनजोदड़ो से मिली थी। और ये क्या थी भाई, नृत्य करती थी, डांस करने वाली लड़की थी, ठीक है। जो उसका नाम क्या था, ब्राउन्स डांसिंग गर्ल, कहाँ से खुदाई करी थी, मोहनजोदड़ो से खुदाई करी थी। अभी वो मूर्ति वो कहाँ पर है, नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली, कहाँ पर है, नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली, दिल्ली में वो अभी स्थित है। आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या है भाई, क्या हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड। अब इसमें सबसे मज़ेदार बात क्या थी, सबसे मज़ेदार बात क्या थी, जब हम लोगों ने मोहनजोदड़ो में खुदाई करी तो वहां से हमें पता चला कि इनके पास एक ग्रेट बाथ था। क्या था, एक ग्रेट बाथ था। जैसे कि अभी हम लोगों ने मॉडर्न वॉशरूम बना लिए हैं, बाथरूम बना लिए हैं, स्विमिंग पूल है हमारे पास, वैसे ही इनके पास एक ग्रेट बाथ था, जो किस तरह से लगता था, मॉडर्न स्विमिंग पूल जैसे लगता था, ठीक है। हम लोग अभी इंडस वैली की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, मॉडर्न स्विमिंग पूल जैसे ही लगता था, इनके पास था इंडस वैली में, जिसका नाम क्या था, ग्रेट बाथ। क्या था, द ग्रेट बाथ, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं है, चलो आगे चलते हैं। अब जो इस बात की लंबाई थी वो क्या थी, 60 मीटर बाय 36 मीटर थी। कितनी थी, 60 मीटर बाय 36 मीटर थी। लेकिन अगर हम लोग अभी बात करें तो हमारे जो अभी का है वो क्या है, 15 मीटर 18 मीटर बाय 17 मीटर है। और इसमें क्या है, 2.5 मीटर की क्या है, डूंगाई है। ये अगर याद नहीं होगी, माप इसका याद नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये याद रखना है कि द ग्रेट बाथ नाम का इनके पास एक पूल था, जो आज के समय में स्विमिंग पूल की जैसे लगता था। लेकिन अब इसके ग्रेट बाथ के बाद क्या था, ग्रेट बाथ के पास ही एक हमाम नाम का इन्होंने अलग से बना रखा था, जिसमें क्या था, ठंडा पानी, गर्म पानी और ऑयल वगैरह बॉडी पे लगाते थे। हमाम बोलते थे उसे, क्या बोलते थे, हमाम। हमाम का मतलब क्या था, एक अलग से छोटा सा कोई वॉशरूम जिसमें शावर लगा हुआ है जैसे अब लगते हैं, उसमें से क्या था भाई, पानी गर्म भी आता था, पानी ठंडा भी आता था, और बॉडी पे ऑयल वगैरह भी लगाते थे। उसे क्या बोलते थे, हमाम। क्या बोलते हैं, हमाम बोलते थे वो, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, चलो आगे चलते हैं। अब उसके बाद भाई ये कुछ ऐसी गेमें खेलते थे जिसमें मार्बल बॉल्स एंड डाइस आते थे। अब डाइस हम लोग फेंकते हैं, पासा फेंकना बोल देते हैं जिसे, वो फेमस था, मार्बल बॉल्स फेमस थी उस समय, ठीक है। इनके जो एविडेंस हैं, इनके जो प्रूफ हैं हमें मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, जब हम लोगों ने खुदाई करी उस जगह से हमें इनके प्रूफ मिले हैं, ठीक है। ये क्या थे, इसमें एक कन्फ्यूज़न है कि डाइस को ये थ्रो करते थे या बोर्ड डाइस खेलते थे। लेकिन ये है कि भाई मार्बल्स, उसके बाद बॉल्स और डाइस, ये तीन चीज़ें भी इंडस वैली में चलती थी। ये तीन चीज़ें भी इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड में, जो 3250 से लेकर 2500 BC तक था, उसमें ये चीज़ें चलती थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद वही बात आ गई कि भाई जो ये डाइस गेम खेलते थे, जो ये डाइस गेम खेलते थे, वो कौन सी गेम थी, बोर्ड गेम्स थी। वो कौन सी गेम्स थी, बोर्ड गेम्स थी। खुदाई के बाद, खुदाई करने के बाद हमें वो बोर्ड्स मिले हैं, जो क्या है, आधे टूटे हुए हैं, वो बोर्ड्स मिले हैं। इतनी हिस्ट्री डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कि बोर्ड गेम्स थी डाइस के लिए। अब उसके बिना ये कुछ और चीज़ें भी करवाते थे, जैसे कि एनिमल फाइटिंग। क्या है भाई, एनिमल्स, जानवरों की लड़ाई करवाना इनका शौक था, देखते थे,
ठीक है। उसके बाद बॉक्सिंग भी फेमस थी। क्या है? बॉक्सिंग। रूल एंड रेगुलेशंस आज की बॉक्सिंग से अलग हो सकते हैं, लेकिन ये बॉक्सिंग भी फेमस थी। ये बात आप लोग याद रखना कि बॉक्सिंग भी फेमस थी उस समय। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आ गया वैदिक पीरियड। क्या है? वैदिक पीरियड आ गया, जो 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक था। 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक था वैदिक पीरियड। अब वैदिक पीरियड में योगा हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि इंडिया में था। अब इस पीरियड में योगे की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई थी। क्या हुआ? थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई। सूर्य नमस्कार इसमें करवाया जाता था ज्यादा। क्या है? वैदिक पीरियड में क्या है? सूर्य नमस्कार करवाया जाता था। और ये क्यों करवाया जाता था? ताकि फिजिकली एक्सरसाइज करें और इनकी बॉडी फिट रहे। क्यों करवाया जाता था? ताकि फिजिकली ये क्या है? फिट रहें। द ओरिजिन ऑफ डेट बैक टू वैदिक पीरियड, परफॉर्म्ड मोर एज ए रिलीजियस ड्यूटी देन ए मेयर फिजिकल एक्सरसाइज और ट्रेनिंग, जिसकी उत्पत्ति वैदिक काल से हुई है। सूर्य नमस्कार की केवल शारीरिक व्यायाम या क्या है? प्रेक्षण की तुलना में धार्मिक कर्तव्य के रूप में अधिक किया जाता था। अब देखो, सूर्य नमस्कार करते थे, फिजिकल एक्सरसाइज तो हो रही थी, लेकिन वो योगा के रूप में नहीं करते थे। वो अपने धार्मिक रिलीजन को मानकर करते थे सूर्य नमस्कार। उनको ये लगता था कि भाई योगा तो जो है, लेकिन वो लोग उस समय के हमारे लोग क्या करते थे, वैदिक काल के लोग क्या करते थे कि सूर्य नमस्कार करते थे भगवान को खुश करने के लिए। सूर्य नमस्कार किसे खुश करने के लिए करते थे? भगवान को खुश करने के लिए करते थे। लेकिन आज के समय में ये इतना डेवलप हो चुका है कि भाई एक्सरसाइज फॉर हेल्थ करते हैं हम लोग। क्या है? आज के समय में एक्सरसाइज फॉर हेल्थ करते हैं। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद आ गया प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। भाई प्राणायाम का क्या था? अभ्यास। प्राणायाम का अभ्यास करते थे बहुत ज्यादा। क्यों करते थे? ताकि हमारे लंग्स की एक्सरसाइज हो सके। अब प्राणायाम का मतलब क्या होता है? अंदर बाहर कर रहा हूं मैं हवा को, मतलब कि मेरे श्वास, मेरी सांस पे कंट्रोल प्राणायाम का मतलब होता है। तो लंग्स की, फेफड़ों की क्या है? पावर को, क्षमता को बढ़ाने के लिए ये प्राणायाम करा जाता था। प्राणायाम क्यों करा जाता था? ताकि जो लंग्स हैं वो क्या हैं? अच्छे से काम करें, अच्छी हमारी लाइफ हो, ठीक है, के रूप में करा जाता था। लंबी उम्र हो हमारी, उसकी वजह से इसे करा जाता था। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो आगे चलते हैं। अब उसके बाद भाई मिलिट्री ट्रेनिंग भी पॉपुलर थी। अब आगे, मिलिट्री ट्रेनिंग भी पॉपुलर थी उस समय। क्यों पॉपुलर थी? क्योंकि उस समय हम लोग क्या थे, एक ऐसे पीरियड से गुजर रहे थे कि युद्ध वगैरह होने का खतरा रहता था। तो क्या था, इस काल में सेना परीक्षण भी लोकप्रिय था, क्योंकि आयु और गैर आर्यो, ठीक है, आर्यंस और गैर आर्यंस को वंश में क्या था, करना पड़ता था। इस चीज को करना ही पड़ता था। और इसमें क्या क्या चीजें डेवलप करी जाती थी? फिजिकल स्ट्रेंथ, क्या है, शारीरिक क्या है, शक्ति करी जाती थी। उसके बाद विगोर, विगोर का मतलब क्या है, जोश भरा जाता था, जोश भरने के लिए करा जाता था। उसके बाद क्या है, मार्शल आर्ट स्किल्स। अगर आप लोगों ने फिजिकल एजुकेशन तो अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा मार्शल आर्ट्स क्या हैं, ठीक है, वो चीजें करवाने के लिए, ठीक है। और इसके बाद इसमें भाई हैंड रेसलिंग भी थी, इसमें हाथ कुश्ती भी थी, हैंड रेसलिंग भी थी। अब हैंड रेसलिंग का मतलब क्या है, रेसलिंग का हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब रेसलिंग में क्या था, दो चीजें हैं, ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल। ग्रीको रोमन में क्या था, वेस्ट से ऊपर से लड़ना हाथों से। फ्री स्टाइल में भाई कहीं से भी पकड़ लो, ठीक है, दो तरह की थी।
हाथ रेसलिंग, वो भी हमारी क्या थी, इस पीरियड में चल रही थी, वैदिक पीरियड में चल रही थी। वैदिक पीरियड कब से कब शुरू हुआ था, 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। ये भी याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, भूल मत जाना। चलो आगे चलते हैं। अब उसके बिना भाई बो एंड एरो, बो एंड एरो का मतलब क्या है, धनुष और बाण का प्रयोग भी करा जाता था। ठीक है, डेंजर फाइट करी जाती थी। ठीक है, उसके बाद डिगर फाइट, क्या है ये, खंजर, खंजर सुना होगा क्या है, उसके साथ लड़ते थे, खंजर के साथ भी लड़ते थे। स्वॉर्ड फाइट, तलवार की लड़ाई। ठीक है, उसके बाद मेस फाइट, गदा लड़ाई। उसके बाद क्या है, हर्लिंग डिस्कस। ठीक है, भाला और भाले का फेंकना। ठीक है, ये याद करा जाता था। उसके बाद हॉर्स राइडिंग, घोड़सवारी करी जाती थी। चाकोट रेस, रथ रेस करी जाती थी। उसके बाद हंटिंग, हंटिंग का मतलब क्या है, हंटिंग का मतलब क्या है भाई, शिकार करा जाता था। ठीक है, उसके बाद एलिफेंट राइडिंग, हाथी की सवारी की जाती थी। और लास्ट में बच गया बॉक्सिंग। फिर क्या है भाई, मुक्केबाजी भी करी जाती थी इस जगह पे। वैदिक पीरियड की बात कर रहा हूँ। पहला पीरियड था भाई, अच्छे से चल रहा था थोड़ा बहुत जो था। वैदिक पीरियड में थोड़ा सा एडवांस हो गए, प्राणायाम आ गए। प्राणायाम के बाद क्या हुआ, बो एंड एरो, हम लोग धनुष और बाण से लड़ने लग गए। ठीक है, डिगर फाइट, ठीक है, खंजर की लड़ाई, तलवारबाजी, ठीक है, मेस फाइट, उसके बाद डिस्कस, ठीक है, उसके बाद हॉर्स राइडिंग, फिर चाकोट रेस। ठीक है, उसके बाद क्या है, हंटिंग, एलिफेंट पे जाना। ठीक है, बॉक्सिंग। ये पूरी चीज़ें धीरे धीरे फेमस होनी शुरू हो गई इंडिया में। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब उसके बाद भाई इस समय बाल गेम्स भी फेमस थी। इसमें क्या है, बाल गेम्स भी फेमस थी, बाल के साथ खेलना। अब ये ऐसा नहीं है कि प्राचीन ओलंपिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई उस समय स्त्रियों को, औरतों को, लड़कियों को ना खेलने ना देखने की अनुमति थी, है ना। तो अब इस समय में वैदिक पीरियड में 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक बाल गेम्स करवाई जाती थी, जिनमें मेंस एज वेल एज वीमेन, लड़के और लड़कियों दोनों को ये गेम खिलाई जाती थी। उसके बाद प्लेइंग डाइस, डाइस भी खेला जाता था। ठीक है, ये क्या है, उसके बाद डाइसिंग पॉपुलर होगी। आप लोगों ने अभी भी देखा होगा, हम लोग ज़्यादातर गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर डाइस रखकर पासे फेंकते हैं, खेलते हैं, शतरंज भी चलती है। ठीक है, ये चीज़ें हमारे भारत में ही चली थी, ये चीज़ें हमारे भारत में ही चली थी। चलो आगे चलते हैं। अब उसके बाद भाई ये तो हो ही गया, इट वॉज प्लेड बाय यंग एज वेल एज ओल्ड मैन। जो हम लोगों ने बात करी है डाइस की, डाइस का मतलब क्या है भाई, यंग एज वाले, बूढ़े लोग, मैन, वुमेन, सभी खेलते थे। क्या है, सभी खेलते थे। अब उसके बाद क्या हुआ, मुक्केबाजी की कला आर्यंस को पता थी। क्या थी, द आर्ट ऑफ बॉक्सिंग, मुक्केबाजी की जो नॉलेज थी वो आर्यंस को थी। किनको थी, आर्यंस को थी। जो क्या, इसका यूज क्यों करते थे, इस्तेमाल दुश्मनों को हराने के लिए लड़ाई में किया जाता था। क्या हुआ कि भाई आर्ट ऑफ बॉक्सिंग, आज के समय में बॉक्सिंग के कंपटीशन हो रहे हैं, पुराने समय में वैदिक पीरियड में बॉक्सिंग आर्यंस को पता थी। लेकिन वो क्यों करते थे, क्योंकि बॉक्सिंग आएगी, फिर युद्ध होगा, और उसमें उस बॉक्सिंग के द्वारा सीखे गए टेक्निक्स को यूज कर कर वो अपने दुश्मनों को हराएंगे, वो अपने दुश्मनों को हराएंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब उसके बाद भाई हंटिंग स्पोर्ट्स एज ए स्पोर्ट वॉज आल्सो प्रिविलेंट। अब खेल के रूप में शिकार करना भी शुरू हो चुका था, खेल के रूप में शिकार करना भी शुरू हो गया था। खेल के रूप में शिकार किया जाता था, शिकार होता था।
कौन कौन से शिकार हो रहे थे वो आगे देखेंगे। उसके बिना म्यूजिक, डांसिंग, ठीक है, ये चीजें होती थी, ठीक है, संगीत होता था, नृत्य होता था। उसके बाद पंछियों और जानवरों की फाइटिंग चलती थी। क्या थी? पंछियों और जानवरों की लड़ाई करवाई जाती थी। ये चीज भी वैदिक पीरियड में थी। क्या है? ये चीज भी वैदिक पीरियड में थी। उसके बाद मेलों पे जाना, त्योहारों पे जाना, ठीक है, फेयर्स, फेस्टिवल्स मनाना, ये भी ज्यादा यहाँ पर आयोजन किया जाता था। क्या क्या? मेलों में, त्योहारों में, ठीक है, लड़ाई का आयोजन किया जाता था, लड़ाइयां करवाई जाती थी। किनकी? बर्ड्स की, एनिमल्स की, पंछियों की, और किसकी करवाई जाती थी? पंछियों के साथ साथ किसकी लड़ाई करवाई जाती थी? जानवरों की। किनकी करवाई जाती थी? जानवरों की लड़ाई करवाई जाती थी। आगे देखते हैं। अब उसके बाद भाई क्या हुआ कि फिजिकल एजुकेशन में फिजिक को, स्ट्रेंथ को मापने के लिए या स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आगे और चीजें शुरू हो गई। अब क्या हुआ? द ग्रेट एम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन द कल्चर ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। वैदिक काल के काया और शक्ति की संस्कृति पर बहुत जोर दिया जाने लगा कि भाई फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के रूप में क्या हुआ? शरीर को, फिजिक को तकड़ा बनाने के ऊपर भी जोर दिया गया। शरीर को स्ट्रेंथ, ताकत देने के ऊपर भी जोर दिया गया। एकेडमिक प्रैक्टिस करवाने का ज़्यादा चल रहा था। इसमें अब क्या हो रहा था कि सीखने की तुलना में क्या था? शारीरिक शक्ति पर अधिक बल दिया गया कि भाई शारीरिक तौर पर हम लोग क्या है? ज़्यादा तकड़े हो जाएं, हम लोग ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाए। उसके लिए क्या करवाते थे? योगा करवाते थे, ठीक है, उसके लिए योगा करवाते थे। क्यों? डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, हमारी जो अंतरात्मा है, जो हमारी अंतर आत्मा है, उसे तकड़ा करने के लिए। इसमें क्या है? वैदिक काल में क्या हुआ था कि फिजिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के ऊपर भी जोर दिया गया था, तो इसमें योगा करवाते थे। योगा क्यों करवाते थे? ताकि इंसान की अंतर आत्मा क्या हुआ? ताकि इंसान की अंतर आत्मा का क्या हो जाए? बोलो मुझे, क्या हो जाए? अंतरात्मा ताकतवर हो जाए, उससे विश्वास हो कि भाई मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। जैसे अभी मैं आपको विश्वास दिलवा रहा हूँ कि भाई आप लोगों ने पीटीआई का एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है। अगर आपकी अंतरात्मा, आपका दिमाग ये चीज़ को अपने अंदर सेट कर लेगा कि मैंने क्लियर करना ही करना है, मैंने क्लियर करना ही करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। उस समय भी ऐसा ही था, अंतरात्मा को तकड़ा करा जाता था कि भाई अगर युद्ध हुआ तो कोई भी सैनिक, कोई भी व्यक्ति, उसे अगर युद्ध में उतरना पड़ गया तो किसी से डरे ना, उसकी अंतरात्मा, ब्रेन उसका स्ट्रॉन्ग रहे उस समय। चलो आगे चलते हैं। अब उसके बाद है अर्ली हिंदू पीरियड। क्या है? अर्ली हिंदू पीरियड, जो है 600 बीसी से लेकर 320 एडी तक, ठीक है। अब हिंदू समाज का टाइम आ गया, अब हिंदू समाज का टाइम आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है? अब इसमें हमें क्या है? रामायण से पता चलता है, रेफरेंस से फिजिकल ट्रेनिंग और रिक्रिएशन का। हिंदू पीरियड में क्या है? रामायण में शारीरिक परीक्षण और मनोरंजन का बड़ा आलेख मिलता है। अगर हम लोगों ने रामायण पढ़ी होगी तो उसमें हमें बड़ा आलेख मिलता है मनोरंजन का, शारीरिक परीक्षण का। अब इसके दौरान क्या क्या होता था? ड्रामाज, नाटक, फेस्टिवल करवाए जाते थे। क्या करवाया जा रहा था? ड्रामा करवाते थे, फेस्टिवल करवाते थे, ठीक है। क्या क्या था? नाटक थे और त्योहार थे, ठीक है। नाटक थे, त्योहार थे, जो नागरिकों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अभी तक तो हम लोगों ने युद्ध देखा, लड़ाई देखी, भाई अब क्या हो गया? जैसे ही हिंदू पीरियड आया, जैसे ही अर्ली हिंदू पीरियड आया, हमें रामायण से, बहुत रामायण के रेफरेंस से पता चलता है
फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग का और रिक्रिएशन टाइम का, कि वहाँ पर क्या क्या होता था। वहाँ पर ड्रामा चलते थे, फेस्टिवल्स चलते थे, जिन्होंने वहाँ के नागरिकों पर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करा। इसमें क्या थी, हंटिंग, शिकार करना भी बहुत पॉपुलर था। तो उसी शिकार किससे करेंगे, जानवरों से करेंगे। तो इन्होंने बड़े बड़े कुत्ते रख रखे थे शिकार खेलने के लिए। घरों में बड़े बड़े कुत्ते पाल रखे थे, ताकि भाई क्या हो, हम लोग या उस समय के लोग क्या हैं, शिकार कर सकें। उसने कुत्तों को क्या था, पालतू बना लिया था। बड़े बड़े कुत्तों को, शिकारी कुत्तों को हमारा क्या बना लिया था, पालतू बना लिया था। क्यों पालतू बनाया, ताकि वो क्या कर सकें, शिकार कर सके। क्योंकि उस समय शिकार खेलना भी एक फेमस गेम बन चुकी थी। कब बनी थी, अर्ली हिंदू पीरियड में। कब, 600 बीसी से लेकर 320 एडी तक। 600 बीसी से लेकर 320 एडी तक। चलो आगे चलते हैं। अब उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण वाटर गेम्स चलती थी वहां पर। भाई वाटर गेम्स चलती थी अर्ली हिंदू पीरियड में। अब अर्ली हिंदू पीरियड में वाटर गेम्स चलती थी, लेकिन उस समय क्या होता था कि राजा भाई पानी में गेम कर रहा है और पूरी स्त्रियां, पूरी औरतें उसे चारों तरफ से घेर कर रखती थी। उसके चारों तरफ क्या थी, औरतें रहती थी। और राजाओं के लिए बनाया गया था, क्या था, महिलाओं क्या करती थी, चारों ओर घिरी रहती थी। पानी के खेल के आनंद लेना राजाओं के लिए एक और मोड था, अलग से ये मोड था उनके लिए, कि भाई क्या करना है, वाटर गेम करनी है, पानी में जाना है, और चारों तरफ औरतें ही औरतें। ठीक है, क्या है, चारों तरफ औरतें ही औरतें। उसके बाद इसमें क्या था, डाइसिंग और चेस गेम भी पॉपुलर थी उस समय। डाइसिंग और चेस गेम, ठीक है, डाइसिंग और शतरंज क्या थी, लोकप्रिय खेल थी। ठीक है, अब उसके बाद ये गेम, यहां से ही पता चल रहा है कि ये भाई पूरे दुनिया में फैल गई थी। शतरंज कहां से शुरू हुई थी, चेस कहां से शुरू हुई थी, इंडिया से शुरू हुई थी। और अर्ली पीरियड में हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ा सा। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदू पीरियड, अर्ली हिंदू पीरियड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि भाई सबसे पहले रामायण में हमें पता चलता है ट्रेनिंग के बारे में, दूसरा मनोरंजन के बारे में, तीसरा ड्रामास चलते थे, चौथा फेस्टिवल्स होते थे, पांचवा शिकार करते थे। शिकार करने के बाद बड़े बड़े कुत्ते पालतू बना रखे थे। उसके बाद वाटर स्पोर्ट्स इसमें शामिल कर ली गई। अब वाटर स्पोर्ट्स में भी क्या हो रहा है, वाटर स्पोर्ट्स में भी क्या था, खेलते थे, चारों ओर औरतें रहती थी। उसके बाद डाइसिंग चलती थी, उसके बाद चेस चलती थी। आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने इसे अच्छे से करा है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे भाई क्या है, जानवरों की लड़ाई भी प्रचलित थी। जानवरों की लड़ाई भी उस समय प्रचलित थी। अब ये भी आप नोट कर लो, अर्ली हिंदू पीरियड में क्या थी, जानवरों की लड़ाई भी प्रचलित थी। उसके बिना रेसलिंग, ठीक है, मेल फाइट, ठीक है, चारकोट ड्राइविंग, उसके बाद आर्चरी और वाटर टैक्टिक्स जैसी चीजें हमारी क्या थी, यहाँ पे फेमस थी। क्या थी, यहाँ पे कुश्ती, पुरुष लड़ाई, ठीक है, रथ चलाना, तीर अंदाजी, पानी की रणनीति, पानी में गेमें करना कोई भी, ये चीजें क्या थी, फेमस थी। और उस समय क्या थे, बलराम वाज ए स्ट्रॉन्ग मैन। बलराम उस समय का क्या था, एक मजबूत तकड़ा व्यक्ति था, जो कुश्ती में क्या था, पुरुषों को कुश्ती सिखाता था। ठीक है, रेसलिंग में ये क्या था, बहुत ज्यादा अच्छा था, मेल फाइटिंग में ये बहुत ज्यादा अच्छा था। बलराम उसका नाम था। कुश्ती के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा बंदा था, इसे बहुत नॉलेज थी, ये बहुत अच्छा खेलता था, मेल फाइटिंग बहुत अच्छी करता था, और साथ में सिखाता भी था, साथ में सिखाता भी था। अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद ही वॉज एन एक्सीलेंट टीचर
अभी मैंने आपको बोला कि भाई ये चीज़ों को सिखाता भी था। ही वॉज एन एक्सीलेंट टीचर, ये बहुत अच्छा टीचर था। किसके लिए? टीचिंग मेल फाइटिंग, ये पुरुष क्या था? ये पुरुष युद्ध सिखाने की कला में बहुत उत्कृष्ट शिक्षक थे। अब इन्होंने बहुत ज़्यादा लड़कों को क्या थी ये गेम लड़ना सिखाया। क्यों सिखाया? क्योंकि उस समय भाई युद्ध ही होते थे। आज का समय नहीं है कि कोई लड़ाई नहीं हो रही, अच्छा है नहीं हो रही, लेकिन उस समय लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती थी। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये बलराम क्या था? टीचर था। किसका था? आर्ट ऑफ टीचिंग मेल फाइटिंग, मेल फाइटिंग का ये क्या था? टीचर था। और उसके बाद ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक बंदा और था, भीष्मा। ठीक है, भीष्मा क्या था? वो भी एक बहुत अच्छा था। किसमें अच्छा था? वो अच्छा था वेपन्स, हथियार चलाने के लिए। वो अच्छा था हथियार चलाने के लिए। ठीक है, भीष्म भौतिक, संस्कृति और हथियारों की सभी शाखाओं का कुशल थे। वह शक्तिशाली धनुर्धारी थे। मतलब कि धनुष उस समय का एक फेमस हथियार था, उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। किसे थी? भीष्मा को। और ये भी इनके समय ही हुआ। बलराम रेसलिंग के लिए था, भीष्मा हथियार चलाने के लिए था। ये दो बंदे ऐसे थे जो अर्ली हमारे हिंदू पीरियड में बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो, इस बात को भी अपने दिमाग में सेट कर लो। और जो क्या करता था? प्रैक्टिस करवाता था फाइटिंग की विद एनिमल, जानवरों के साथ। ठीक है, जानवरों से लड़ने की प्रथा प्रचलित थी। इसे इस युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है। जानवरों की लड़ाई को इस समय क्या थी? महत्वपूर्ण चीज माना जाता था। महत्वपूर्ण माना जाता था कि भाई जानवरों की लड़ाई भी इस समय हो रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद हमारा है लेटर हिंदू पीरियड, 600 बीसी से लेकर 320 एडी तक अर्ली हिंदू पीरियड चला। अब क्या है? लेटर हिंदू पीरियड है। अब क्या है? लेटर हिंदू पीरियड है। अब लेटर हिंदू पीरियड में क्या था? लेटर हिंदू पीरियड कब से कब तक चला? 320 एडी से लेकर 1000 एडी तक। 320 एडी से लेकर 1000 एडी तक चला। अब इसमें क्या क्या था भाई? इसमें एक ग्रेट यूनिवर्सिटीज बनी। इसमें क्या थी? यूनिवर्सिटीज बननी शुरू हो गई थी। सबसे पहले टैक्सला और नालंदा यूनिवर्सिटी डेवलप हुई थी इस समय में। क्या था? इस काल में तक्षशिला और नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालयों का विकास हुआ। अब याद रखना, सबसे पहले भाई टैक्सला और नालंदा क्या है? टैक्सला और नालंदा डेवलप हुआ बहुत अच्छे से। ठीक है, अब उसे क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। ठीक है, अब इनमें क्या क्या करवाया जाता था? अब इनमें क्या था? फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, इंटेलिजेंसी का मतलब इंटेलेक्चुअल, भाई बौद्धिक, ठीक है, दिमाग का। ठीक है, उसके बाद एथनिक ट्रेनिंग। ठीक है, क्या है? ऐसी ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी जिससे क्या है? हमारे दिमाग का, हमारे ब्रेन का, हमारी इंटेलिजेंसी ज़्यादा बढ़े। ठीक है, उसके बाद साथ में ताकतवर चीज़ें जैसे रेसलिंग, ठीक है, आर्चरी भी आपको पता है, तीरंदाजी, माउंटेन क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग। माउंटेन क्लाइंबिंग क्या है? पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना। माउंटेन क्लाइंबिंग क्या है? पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना। उसके बाद ट्रैकिंग का मतलब क्या है भाई? ट्रैकिंग करना। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं कहीं पर कोई ट्रिप जा रहा है, ट्रैकिंग का ट्रिप की भाई घूमना फिरना। ये चीज़ें अब शुरू हो गई थी लेटर हिंदू पीरियड में। कब शुरू हो गई थी? लेटर हिंदू पीरियड में ये चीज़ें क्या हैं? शुरू हो गई थी। आगे चलते हैं। अब उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या क्या हो रहा था? स्विमिंग। नालंदा विश्वविद्यालय में तैराकी, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, सांस लेने के व्यायाम करवाए जाते थे। योग करवाया जाता था। और इसे क्या था? एसेंशियल पार्ट ऑफ डेली लाइफ ऑफ द स्टूडेंट। इसे क्या था? एक ज़रूरी तत्व समझा जाता था कि भाई ये चीज़ें इन्होंने करनी ही करनी है।
नालंदा यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट्स थे उन्हें क्या करवाया जाता था? स्विमिंग, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, योगा, ये चीज़ें उनको करवाना ज़रूरी था। ज़रूरी का मतलब क्या था कि भाई ये चीज़ें वो करते ही करते थे, ये चीज़ें वो करते ही करते थे, उनका ये एक हिस्सा बन गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उसके बाद है द आर्ट ऑफ कृष्णा, द आर्ट वर्क ऑफ कृष्णा पीरियड ऑफ मथुरा। अब इसमें क्या था? मथुरा के कृष्ण काल की कलाकृति से हमें क्या पता चलता है कि भाई मेल इंसान और शेरों के बीच लड़ाई के हमें कुछ अविशेष मिले। क्या मिले? मथुरा में क्या थे? कुछ ऐसे सीन्स, सेवरल सीन्स हमें मिले, पुराने सीन्स मिले, पुरानी तस्वीरें मिली जो एक पत्थर पे कड़ी हो सकती हैं। ठीक है, उनमें से नोटिस करा गया कि उस समय इंसान और शेर के बीच की लड़ाई को दिखाया गया है। इंसान और शेर की लड़ाई को दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा में गंगा राजवंश के दौरान, ठीक है, क्या था? मिलिट्री एंड फिजिकल आर्ट ड्यूरिंग द गंगा डायनेस्टी इन उड़ीसा। उसके बाद हमें क्या पता चला कि भाई उड़ीसा में गंगा राजवंश के दौरान क्या हुआ था? सेना और भौतिक कला पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। कब जोर दिया गया था? उड़ीसा में गंगा राजवंश के दौरान। ठीक है, गंगा राजवंश के दौरान उड़ीसा में आर्मी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था, बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था, ये बात भी आप लोग याद रखना। अब उसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड हंटिंग, इस समय शिकार खेलना बहुत ज्यादा फेमस था, लोकप्रिय था। आपको जानकर हैरानी होगी, 31 तरीके पता थे उनको, 31 तरीके पता थे उनको शिकार करने के लिए। उन लोगों को क्या है? शिकार के लिए 31 तरीकों के जो लोग ज्ञात थे, लोगों को पता था कि 31 तरीकों से शिकार कर सकते हैं। कितने तरीकों से? 31 तरीकों से शिकार कर सकते हैं, इसे याद रखना। उसके बाद मुर्गियों को लड़ाना भी एक अलग से स्पोर्ट थी, खेल थी, मुर्गियों को लड़ाना। ठीक है, मुर्गियों को लड़ाना अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तो इंडिया में, भारत में, पंजाब में बैन है, वरना मुर्गों को भी लड़ाते थे, अभी तक हम लोग देख सकते हैं गांव में जाकर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या था कि भाई मुर्गियों को लड़ाने के लिए भी 8 तरह के मुर्गियां रखते थे लोग उस समय। ये बात भी याद रखना कि लेटर हिंदू पीरियड में मुर्गियों को लड़ाने के लिए भी 8 तरीकों की मुर्गियां रखते थे वो। कितने तरीकों की मुर्गियां रखते थे? 8 तरीकों की मुर्गियां रखते थे। फिर उसके बाद 8 तरीकों किस्मों की मुर्गियां रखते थे। उसके बाद हाथी, भैंस, तितर की लड़ाई भी शामिल थी, किस किस की? एलिफेंट, बफलो, ब्रिटलेज फाइटिंग। क्या क्या? हाथी, भैंस और तितर। हाथी, भैंस और तितर की लड़ाई भी इस समय फेमस थी, ये करवाते थे। आप सोचो कि भाई हाथियों की लड़ाई भी हो रही थी, भैंसों की लड़ाई भी हो रही थी और तितरों की लड़ाई भी हो रही थी इंडिया में हमारे। ठीक है, ये इंडिया की फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन का इतिहास है कि भाई क्या क्या करवाते थे वो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या से 10 से अधिक स्विमिंग पूल थे इस समय। ठीक है, 10 से ज्यादा स्विमिंग पूल थे नालंदा में। ठीक है, नालंदा में क्या थे? 10 से ज्यादा क्या थे? स्विमिंग पूल थे, जो क्या है हर सुबह छात्रों को, ठीक है, तैरने के घंटी के याद दिलाने के लिए एक घंटी बजाई जाती थी। अब क्या था? आप लोगों ने बीपीएड कर ली, कुछ ने एमपीएड करी होगी, कुछ ने एनईएस करी होगी। तो अगर आपको याद है तो पीरियड के लिए बेल बजती है, ठीक है, एक्टिविटी के लिए विसल होती है। उसी तरह से 10 स्विमिंग पूल थे नालंदा के पास, नालंदा यूनिवर्सिटी के पास 10 स्विमिंग पूल थे। वहां पर जो बच्चे एजुकेशन लेने आते थे उनको तैरना कंपलसरी था, चाहे आपको आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, लेकिन तैरना पड़ता था, वो सिखाते थे। अब उस तैरने को सिखाने के लिए वो एक घंटी बजाते थे
ताकि बच्चों को पता चल सके कि भाई अब ये पीरियड स्विमिंग का है, तैराकी का है। नालंदा में 10 स्विमिंग पूल, याद रखना है इस बात को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब उसके बाद, ठीक है, अब क्या है, उसके बाद भी क्या था, बहुत सारी ऐसी चीजें करवाई जाती थी कि भाई जो हमारी हेल्थ को क्या थे, अच्छा रखने के लिए होती थी। अब उस जैसे किया है मेंटेनेंस ऑफ साउंड हेल्थ, हेल्थ को स्वस्थ रखना, ठीक है, हेल्थ को सही रखने के लिए भी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हम लोग करते थे, फिजिकल फिटनेस करते थे, जो क्या था, विच वाज अचीव्ड थ्रू रेगुलर हैबिट्स। क्या थी कि भाई ज्यादा जोर किस पर दिया जाता था, शारीरिक फिटनेस पर जोर दिया जाता था, ठीक है, रखाव पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। क्यों दिया जाता था, ताकि हमारा शरीर सही हो सके। अब उनके लिए फिजिकल एजुकेशन में शरीर पर तो जोर सब देते हैं, तो नालंदा यूनिवर्सिटी में और कैसा क्या दिया जाता था, उसमें क्या था, रेगुलर डाइट। रेगुलर डाइट का मतलब क्या है कि भाई समय सिर भोजन देना, आहार देना। उसके बाद लॉन्ग वॉकिंग। अब लॉन्ग वॉकिंग का मतलब क्या है, लंबी पैदल यात्रा करनी, ठीक है। उसके बाद फिजिकल लेबर, शारीरिक ज्ञान। उसके बाद क्या था, कलेक्टिंग ऑफ स्विंग्स। अब इसका मतलब क्या है कि भाई उनसे वो फिजिकल एक्टिविटी करवाते थे, जैसे ये पेड़ है, अगर पेड़ का कुछ पत्ता टहनियाँ नीचे गिर गई तो उन्हें उठाने का काम भी छात्रों से करवाते थे। एक टहनी मिली उठा ली, आगे दूसरी टहनी मिली उठा ली, वॉक करते जा रहे हैं। इससे भी क्या था, उनका वेट बढ़ता था हाथों में और वो तुरकर पैदल जाते थे। तो इस चीज से भी फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल फिटनेस में उनमें क्या था, क्या आ रहा था, ज्यादा ग्रोथ हो रही थी, ज्यादा डेवलप हो रहे थे, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब उसके बाद है मेडिवल पीरियड, लास्ट पीरियड बच गया भाई, मेडिवल पीरियड। अब मेडिवल पीरियड क्या है, 1000 एडी से लेकर 1757 क्या क्या 57 एडी तक चला। अब लगभग 12वीं सदी, ठीक है, 12वीं सदी में क्या हुआ था, फिजिकल एजुकेशन का जो सिस्टम था वो बहुत डेवलप हो गया था। 12वीं सदी तक फिजिकल एजुकेशन का जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था। जिस जगह पर बच्चे हमारे पढ़ते थे उन्हें क्या बोलते थे, गुरुकुल बोलते थे। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह पर आज भी गुरुकुल नाम से चीज़ें फेमस हैं, आज भी स्कूलों का नाम गुरुकुल रख रखा है। अब गुरुकुल क्या था, जहां पर भाई स्टूडेंट पढ़ता था और टीचर भी पढ़ाते थे, लेकिन रहते एक साथ थे। गुरुकुल का मतलब ही क्या होता है कि जहां पर स्टूडेंट प्लस टीचर भाई एक साथ रहें। क्या है, स्टूडेंट प्लस टीचर दोनों एक साथ रहें, उसे क्या बोलते हैं, गुरुकुल बोलते हैं। और सबसे पहले मेडिवल पीरियड में क्या हुआ था कि गुरुकुल बने थे फिजिकल एजुकेशन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या थे, जिम्नेजियम्स बन गए थे। उस समय बहुत सारे जिम्नेजियम बने थे जिसमें क्या थी, शिक्षा देते थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग 1200 एडी से लेकर 1525 एडी तक, क्या है, 1200 से लेकर 2500 एडी तक क्या हुआ था कि भाई के दौरान राजाओं ने सेना परीक्षण की ओर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। 1200 एडी से लेकर, ठीक है, 1525 एडी तक जो राजे थे उन्होंने ज्यादा इंटेंशन दी, ज्यादा ध्यान दिया मिलिट्री पे। इस पे 1525 तक ईस्वी तक के दौरान राजाओं ने सेना परीक्षण की ओर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया, ठीक है। और जिसका रिजल्ट क्या निकला था, ताकि वो हैंडलिंग करना सीख जाएं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हथियार्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स और सेल्फ डिफेंस। अब इसका मतलब क्या है, 1200 एडी से लेकर 1525 एडी तक उन्होंने मिलिट्री पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। क्यों ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, ताकि वो अलग अलग हथियारों को चलाना सीख जाएं अपनी आत्म सुरक्षा के लिए। क्या हुआ, अपनी आत्म सुरक्षा के लिए ध्यान देना सीख जाएं
हथियार संभालना, कौन सा हथियार कैसे चलता है, वो पूरी चीजें सीख। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या है, श्री समर्थ राम स्वामी, श्री समर्थ रामदास स्वामी। अब भाई ये कौन है, अभी हम लोगों ने सुना इनका नाम, श्री समर्थ रामदास स्वामी। इन्होंने फिजिकल एजुकेशन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करा है। इन्होंने फिजिकल एजुकेशन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करा है। और ये आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि एक दिन में 1200 सूर्य नमस्कार करते थे। ये क्या है, एक दिन में 1200 सूर्य नमस्कार करते थे। क्या है, समर्थ रामदास स्वामी जी शारीरिक शिक्षा के महान थे। क्या 1200 सूर्य नमस्कार एक दिन में करते थे, 1200 सूर्य नमस्कार एक दिन में करते थे। और उसके बाद क्या हुआ, ही ट्रेवल्ड थ्रू आउट द कंट्री एंड इंस्पायर्ड द पीपल टू बिल्ड जिम्नेजियम। इन्होंने क्या बोला कि भाई पूरी दुनिया में, पूरी कंट्री में ये घूमे, पूरी कंट्री में घूमते रहे। पूरी कंट्री में घूमने के बाद इन्होंने लोगों को इंस्पायर्ड करा, लोगों को बताया कि भाई आप लोग जिम्नेजियम बनाओ और उसे टेम्पल ऑफ गॉड हनुमान के नाम पर बनाओ। क्या है, टेम्पल ऑफ गॉड हनुमान जी के नाम पर जिम्नेजियम बनाओ। ठीक है, और इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ जिम्नेजियम बना भी दिए थे। क्या है, सैकड़ों जिम्नेजियम इन्होंने बनाए। ठीक है, कंट्री में। और आप एक बात याद रखना, आपको क्वेश्चन आएगा कि ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन जिम्नेजियम मूवमेंट, ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन जिम्नेजियम भाई कौन है, तो कौन है, श्री समर्थ रामदास स्वामी जी हैं। श्री समर्थ रामदास स्वामी जी हैं। चलो आगे चलते हैं। अब उसके बाद फिजिकल एक्टिविटीज इन जिम्नेजियम इंक्लूड, फिजिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी होती थी जो समर्थ रामदास स्वामी जी ने बनाए। ठीक है, अब उनमें भाई चलता क्या क्या था वो भी देख लें। सूर्य नमस्कार तो होंगे ही होंगे, क्यों होंगे, वो खुद 1200 करते थे एक दिन में। ठीक है, उसके बिना डंड मारना, हैवी क्लब, स्विमिंग करना, ठीक है, मलखम करना, रेसलिंग करना, स्वॉर्ड फाइटिंग करना। स्वॉर्ड फाइटिंग का मतलब फिर से वही तलवारबाजी करना। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर करवाई जाती थी। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर करवाई जाती थी। अब आगे, ठीक है, हॉर्स राइडिंग, क्या है, हॉर्स राइडिंग भी करवाई जाती थी। उसके बाद जेवलिंग थ्रोइंग, ठीक है, रेसलिंग, हंटिंग, मेल फाइटिंग और ऑल आर्चरी गेम्स, जितनी भी आर्चरी की गेम्स थी वो यहाँ पर करवाई जाती थी। इन जिम्नेजियम में ये चीजें होती थी। अब उनके बिना फेस्टिवल्स, त्योहार, म्यूजिक, डांस, ये चीजें भी शुरू हो चुकी थी। ये चीजें भी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, उसके बिना जितनी भी राजपूत लड़कियां थीं वो भाई हॉर्स राइडिंग सीख सकती थी। उन पर कोई भी ऐसा रोक टोक नहीं थी कि नहीं करना। इस समय राजपूत लड़कियां घोड़सवारी भी करती थी, वो सीख सकती थी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बिना चेस, चेस भी खेली जाती थी। ठीक है, चेस भी उस समय खेली जाती थी। अब चेस का मतलब ये नहीं है कि राजे महाराजा खेलते थे। ये राजे महाराजे चेस और शतरंज तो खेलते थे, लेकिन ये गेम आम जनता में भी फेमस हो गई थी। ये गेम आम जनता में भी फेमस हो गई थी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो चुका है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब इससे आगे हम लोग फिजिकल एजुकेशन का इतिहास और पढ़ना है। वो चीज़ देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, यानी कि सलीम के साथ जुड़े रहें, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।